कल्पना कीजिए, रात का तीसरा पहर है। चारों तरफ सन्नाटा है। आप एक गहरे अंधेरे कमरे में बैठे हैं। सामने एक कुर्सी है जिस पर एक धुंधला सा साया बैठा है। आप उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहे, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा भारीपन है। अचानक वो साया झुकता है और रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। आपकी रूह कांप जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो साया कोई और नहीं, वो आप हैं। लेकिन ये वो आप नहीं है जो आज संघर्ष कर रहा है, जो थका हुआ है, जो कंफ्यूज्ड है। ये वो आप है जो आप बन सकते थे अगर आपने सही फैसले लिए होते, अगर आपने डर को हराया होता, अगर आपने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया होता। वो सर्वश्रेष्ठ संस्करण, बेस्ट वर्जन, आपकी आंखों में आंखें डालकर पूछता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे मरने क्यों दिया? ये डरावना है ना? जीवन का सबसे बड़ा सस्पेंस ये नहीं है कि हम कब मरेंगे। सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि क्या हम मरने से पहले कभी वास्तव में जी पाएंगे? क्या हम उस इंसान से मिल पाएंगे जो हमारे भीतर सोया हुआ है? डेविड ब्रिंकली की किताब 25 वेज टू इम्प्रूव योरसेल्फ इसी सस्पेंस को खत्म करने और उस सोए हुए इंसान को जगाने की एक महागाथा है। ये किताब उस अंधेरे कमरे की चाबी है। लेखक हमें चेतावनी देते हुए इस सफर की शुरुआत करते हैं कि ये रास्ता आसान नहीं है। ये कायरों के लिए नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए है जो आईने में देखकर सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। इस रहस्यमयी सफर का पहला पड़ाव एक कड़वे सच के साथ आता है, जिसे लेखक चरम जिम्मेदारी का नाम देते हैं। हम सभी एक भ्रम में जीते हैं। हमें लगता है कि हमारी दुर्दशा का विलेन कोई बाहर वाला है, हमारी किस्मत, हमारा परिवार, हमारा बॉस या देश की अर्थव्यवस्था। लेकिन ब्रिंकली उस भ्रम के कांच को चकनाचूर कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप जिस भी हाल में हैं, वो किसी श्राप का नतीजा नहीं, बल्कि आपकी अपनी आदतों का परिणाम है। ये सुनना चुभता है, जैसे किसी ने कच्चे घाव पर नमक छिड़क दिया हो। लेकिन यही वो पल है जब कहानी बदलती है। लेखक समझाते हैं कि जिस पल आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि मैं ही समस्या हूं, उसी पल आप ये भी समझ जाते हैं कि मैं ही समाधान हूं। अब आप कहानी के पात्र नहीं, लेखक बन जाते हैं। लेकिन जिम्मेदारी लेने के बाद जाना कहाँ है? यहां एक और धुंध है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग जीवन भर एक गोल गोल भूल भुलैया में भागते रहते हैं, क्योंकि उनके पास स्पष्टता नहीं होती। वे खुश होना चाहते हैं, लेकिन जानते नहीं कि खुशी दिखती कैसी है। ब्रिंकली हमें सिखाते हैं कि अपने सपनों को हवा में मत रहने दो, उन्हें कागज पर उतारो। जब आप लिखते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेजते हैं। ये धुंध छटने लगती है और रास्ता दिखने लगता है। पर जैसे ही रास्ता दिखता है, एक काला साया हमारा रास्ता रोकता है। उसका नाम है डर। इस कहानी में डर कोई विलेन नहीं, बल्कि एक पहरेदार है। लेखक डर के मनोविज्ञान को एक नई रोशनी में दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि सफल लोग डरते नहीं हैं। ये झूठ है। सफल लोग भी उतना ही डरते हैं, लेकिन वे डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ब्रिंकली कहते हैं कि वो डर दरअसल एक इशारा है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। कंफर्ट जोन एक कब्रिस्तान की तरह है। वहां शांति तो है, लेकिन जीवन नहीं। असली जिंदगी उस डर की दीवार के उस पार शुरू होती है। लेखक हमें उस दीवार को तोड़ने का नहीं, बल्कि उसके ऊपर से कूदने का साहस देते हैं। जब हम इस दीवार को फांदते हैं, तो हमें एक हथियार की जरूरत पड़ती है, और वो हथियार है कृतज्ञता। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन लेखक इसे एक गुप्त शक्ति बताते हैं। हमारा दिमाग कमियों को ढूंढने के लिए प्रोग्राम्ड है। ये एक वायरस की तरह है जो हमें हमेशा असंतुष्ट रखता है। कृतज्ञता वो एंटीवायरस है जो हमें क्या नहीं है के अंधेरे से निकालकर क्या है की रोशनी में लाता है। जब आप अपनी सांसों, अपने भोजन और अपने अस्तित्व के लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो आप कमी से नहीं, बल्कि प्रचुरता से काम करना शुरू करते हैं। लेकिन सावधान, इस सफर में कुछ लोग आपको नीचे खींचने के लिए घात लगाए बैठे हैं। लेखक यहां संगत के खतरे को उजागर करते हैं। वो कहते हैं कि ऊर्जा संक्रामक होती है। अगर आप हारे हुए, नकारात्मक और दिशाहीन लोगों के साथ बैठे हैं, तो आप चाहकर भी नहीं जीत सकते। वे अदृश्य जंजीरें हैं जो आपको बांधे रखती हैं। ब्रिंकली बड़ी सख्ती से सलाह देते हैं, भागो। उन लोगों से दूर भागो जो तुम्हारे सपनों को छोटा महसूस कराते हैं। अकेले चलना बेहतर है,
बजाय गलत भीड़ के साथ चलने के। ये स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। अब दृश्य बदलता है। हम मन की दुनिया से निकलकर कर्म और समय के युद्ध क्षेत्र में आते हैं। यहाँ लेखक सुबह के सन्नाटे की ताकत बताते हैं। जब दुनिया सो रही होती है, वही वो वक्त है जब विजेता तैयार होते हैं। सुबह की दिनचर्या सिर्फ उठने के बारे में नहीं है, ये अपनी शर्तों पर दिन शुरू करने का ऐलान है। लेखक मल्टीटास्किंग के मिथक को भी तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि एक साथ 10 काम करना व्यस्त होने की निशानी है, उत्पादक होने की नहीं। असली जादू गहरे फोकस में है, एक शिकारी की तरह जिसका ध्यान सिर्फ अपने शिकार पर है। और उस शिकार को पाने में जो सबसे बड़ी बाधा है, वो है टाल-मटोल। लेखक यहाँ एक मनोवैज्ञानिक चाल चलते हैं, 5 मिनट का नियम। वो कहते हैं कि काम को पूरा करने के बारे में मत सोचो, बस उसे 5 मिनट करने का वादा करो। अक्सर शुरू करने का डर ही सबसे बड़ा भूत होता है। एक बार कदम उठ गया तो भूत गायब हो जाता है। लेकिन क्या ये योद्धा बिना थके लड़ सकता है? नहीं। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि हमारा शरीर ही वो रथ है जिस पर सवार होकर ये युद्ध लड़ना है। अगर रथ टूट गया तो महारथी भी हार जाएगा। ब्रिंकली नींद, भोजन और स्वास्थ्य को सफलता का बैकस्टेज मानते हैं, जो पर्दे के पीछे सबसे अहम भूमिका निभाता है। कम सोना बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी है। नींद वो मरहम है जो रोज रात को हमारी टूटी फूटी कोशिकाओं और थके हुए दिमाग की मरम्मत करती है। कहानी आगे बढ़ती है और हम अकेलेपन से निकलकर लोगों के बीच आते हैं। लेखक कहते हैं कि कोई भी महान कहानी अकेले पात्र से पूरी नहीं होती। रिश्ते और भावनाएं ही जीवन का असली रस है। यहाँ सबसे बड़ी कला बोलना नहीं, बल्कि सुनना है। दूसरे के दिल की धड़कन और उसके अनकहे शब्दों को सुनना ही सहानुभूति यानी एम्पथी है। और इस सफर में हम कई बार चोट खाएंगे, लोग धोखा देंगे, गलतियां होंगी। ऐसे में लेखक माफी की ढाल देते हैं। नफरत का जहर पीकर आप दुश्मन के मरने का इंतजार नहीं कर सकते। माफ करना खुद को उस जहर से मुक्त करना है। ये पतीत के पिंजरे को तोड़कर भविष्य के आसमान में उड़ने की चाबी है। और अंत में हम इस महागाथा के चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं। लेखक हमसे पूछते हैं, ये सब किसके लिए? ये सारी मेहनत, ये सारा सुधार, आखिर क्यों? यहां बात चरित्र और उद्देश्य की आती है। असली सफलता वो नहीं है जो आप बैंक में जमा करते हैं, बल्कि वो है जो आप चरित्र के रूप में अपने भीतर जमा करते हैं। ईमानदारी वो नींव है जिसके बिना सफलता की कोई भी इमारत एक झटके में गिर सकती है, और इस इमारत को बनने में वक्त लगता है। यहां लेखक धैर्य की बात करते हैं। वो हमें उस बांस के पेड़ की याद दिलाते हैं जो सालों तक जमीन के नीचे अंधेरे में अपनी जड़ें फैलाता है, ताकि जब वो ऊपर उठे तो कोई तूफान उसे गिरा न सके। आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही, वो जड़ें जमा रही है। कहानी का अंत एक प्रश्न के साथ होता है जो आपके दिल में गूंजता रहेगा। लेखक पूछते हैं कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो क्या छोड़कर जाएंगे? जीवन का असली अर्थ पाने में नहीं, देने में है। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आप सिर्फ अपना भला नहीं करते, आप एक पिता, एक मित्र, एक लीडर के रूप में अपने आसपास की पूरी दुनिया को बेहतर बनाते हैं। तो अब वापस उस अंधेरे कमरे में चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। वो साया, वो सर्वश्रेष्ठ आप अब भी कुर्सी पर बैठा है, लेकिन अब वो मुस्कुरा रहा है, क्योंकि अब वो जानता है कि आपने 25 वेज टू इम्प्रूव योरसेल्फ के नक्शे को समझ लिया है। अब वो जानता है कि आप उसे मरने नहीं देंगे। आप उठेंगे, जिम्मेदारी लेंगे, डर का सामना करेंगे, और एक दिन आप और वो साया एक हो जाएंगे। यही इस किताब का जादू है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये उस अजनबी से मिलने का निमंत्रण है जो आपके भीतर सांस ले रहा है। पर्दा गिरता है, लेकिन आपकी असली कहानी अब शुरू होती है।